इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप पीएम स्वनिधि का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो देखिए उसका आवेदन है वो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसा आवेदन करना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन वाली बटन मिलेगी, उसके जस्ट नीचे लिखा एप्लीकेंट। आपको करना क्या है, इसी बटन पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, वो यहाँ फिल करना है। और ये वाला कैप्चा, जो ये कैप्चा शो हो रहा है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आपको एक बटन मिलेगी रिक्वेस्ट OTP। तो करना क्या, आपको इसी रिक्वेस्ट OTP वाली बटन पर टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एक बात का ध्यान रखना, आपको पीएम स्वनिधि की लोन चलती होनी चाहिए, यानी 15,000 की हो, चाहे 25,000 की हो, चाहे 50,000 की हो। उसके बाद देखिए अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है चेक बिफोर योर अप्लाई। तो करना क्या आपको, अब देखिए आपसे KYC वेरिफिकेशन मांगेगा। तो यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है और ये वाला कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। और यहाँ पर आपको लिखा है वेरीफाई विद OTP और दूसरा है वेरीफाई विद बायोमेट्रिक। तो OTP बेस हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमारे पास डिवाइस नहीं है। तो OTP हमारे आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उससे एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन मिलेगी वेरीफाई वाली बटन पे ही टिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप टिक कर देते हैं तो देखिए आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो थोड़ा वेट कर लेना है क्योंकि ये शायद थोड़ा स्लो चलती है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने आपका नाम आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा है पूरा नाम। पैन कार्ड पर जो देखिए आपका नाम लिखा है, यहाँ पर आपको पैन डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। अब जैसे ही प्रोसीड कर देते हैं, अब यहाँ पर लिखा है सेल्फी कैप्चर। अब आपको एक यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे बटन मिलेगी कैप्चर वाली। करना कि आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर टिक करेंगे तो कैमरा स्टार्ट हो जाएगा आपका, चाहे मोबाइल से कर रहे मोबाइल से, या आपको लैपटॉप से करना है तो लैपटॉप से। तो देखिए अब यहाँ पर आपका फ़ोटो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको देखिए टेक ए फ़ोटो लिखा है, आपको इसी बटन पर टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए थोड़ा वेट करना है क्योंकि अभी साइड है वो देखिए थोड़ा स्लो चल रही है। जैसे यहाँ पर टिक कर देते हैं और वैसे ही यहाँ पे देखिए आपका फ़ोटो है वो लग जाता है। अगर आपको रीटेक करना है तो रीटेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अगर सही नहीं लगा तो आप बदल भी सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू करते हैं वैसे ही देखिए यहाँ पर आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पर सारा कुछ है। कुछ आपको डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जैसे मैरिड। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली डिटेल पूछ रहा है, अगर आपको इसे फिल कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। देखिए यहाँ पर मतलब नेम भी आपको फिल करना है। बाद बाकी यहाँ पर डिटेल फिल है वो आप देख लेना। SC ST OBC जो भी है अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगी मिनोरिटी वाली। अब मिनोरिटी है तो टिक करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड पे कौन सा नाम देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 नाम दिखेंगे अलग अलग टाइप के। तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो अपना रख लें। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप पे कितने लोग डिपेंड हैं, यानी आप अगर घर के मुखिया हैं तो आप पे लोग कितने डिपेंड हैं, 1 हैं 2 हैं, वो अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास 2 व्हीलर गाड़ी है या नहीं, यानी मोटरसाइकिल है तो हमारे पास है तो यस कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो ऑनरशिप है वो कैसा है, ऑनर है या फिर आप किराए पे हैं। तो देखिए अब अगली बटन आपको यहाँ पे मिलेगी एड्रेस वाली पर टिक करते हैं। तो देखिए पहले से आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यही एड्रेस है तो आपको करंट एड्रेस वाली जो एक नीचे चेक बॉक्स मिलेगा, आपको इस पर टिक कर देंगे तो ऊपर वाला एड्रेस आपके नीचे आ जाएगा। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है। नहीं है तो देखिए आपको उसी पर टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है वेंडिंग एड्रेस, यानी आप जो अपनी दुकान है वो कहाँ पर संचालित करते हैं उसका एड्रेस आपसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जहाँ पर भी आप कर रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है जिस लोकेशन पे है आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है इनकम डिटेल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आप दुकान चला रहे हैं वो किसकी है। तो यहाँ पर आपको सारे बिजनेस मिल जाएंगे। तो देखिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक की है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कितने लोग आपकी दुकान पर काम करते हैं, 1 2 3 जो भी है संख्या फिल कर दें। और यहाँ पर जो इनकम्स लिखी हैं देखिए आपको ऑप्शनल है, इन्हें देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको
बैंक अकाउंट डिटेल की मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल पर टिक कर देना है। अब यहाँ से पूछ रहा है अपनी बैंक का नाम है, आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड है वो डालना होगा। IFSC कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ब्रांच की जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है और री एंटर अकाउंट नंबर कर देना है। उसके बाद आपने अकाउंट कब खुलाया था वो यहाँ डेट पूछ रहा है वो डाल देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो देखिए करंट एड्रेस है। हाँ तो देखिए मेरा करंट एड्रेस है जो मेरा इसमें ऐड है वही मेरा मेलिंग एड्रेस है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा है प्रीपेड कार्ड डिलीवरी एड्रेस, यानी जो कार्ड आपका डिलीवर होगा आपका इसी करंट एड्रेस पे होगा। तो हम वहाँ मेरा करंट एड्रेस पे ही है तो इस पर टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है रेफरेंस डिटेल की, अगली बटन यहाँ पर रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको किसी एक का रेफरेंस दे देना है, घर में दे देना है या फिर अपने यार दोस्त किसी का भी दे देना है। यहाँ पे आपको उसका नाम डालना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना, एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको जिसका भी दे रहे हैं वो सिलेक्ट करके और प्रीव्यू कर देना है। तो देखिए जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो आपको चेक कर लेना है। अगर कोई गलती है तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे एडिट वाली भी बटन आपको मिल जाएगी, करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर कन्फर्म वाली बटन पर टिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस एंड डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। आपको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस सारा कुछ देखने को मिलेगा। इस टर्म को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन हो चुका है। आपका रिकॉर्ड है वो आपकी ब्रांच में जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट की थी वहाँ पे भेज दिया गया है और जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा वैसे ही क्रेडिट कार्ड है आपके जो मेलिंग एड्रेस है आपके मेलिंग एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप PM स्वनिधि का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं।